रेस स्टार्ट हुई और सुमित ने स्टार्टिंग से ही लीड हासिल कर रखी थी। जैसे ही वो फिनिश लाइन पे पहुंचने वाला था, उसे वही आवाज सुनाई दी। अगले दिन सुमित की लाश उसी वॉशरूम में थी जहां लिखा था, सुमित एक प्रॉमिसिंग इंडियन एथलीट, पेरिस 2024 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने आया था। वो एक टैलेंटेड रेसर था जिसे अपने देश के लिए मेडल जीतने की उम्मीद थी। पेरिस की खूबसूरत सड़कों पे आज उसका पहला दिन था। शाम को जब सब लोग आराम कर रहे थे, तब सुमित अपनी रेस की प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस करने के लिए सुमित नदी के किनारे दौड़ रहा था। शहर की रोशनी चमक रही थी और हवा में एक अजीब सा ठंडकपन था। प्रैक्टिस करते करते सुमित को वॉशरूम लगी। उसने आसपास वॉशरूम ढूंढा लेकिन उसे मिला नहीं। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक वॉशरूम दिखा जिसपे एक अजीब सा नाम लिखा हुआ था, मैसॉन द स्पिरिट। सुमित को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वॉशरूम के कारण वो उसके अंदर चला गया। अंदर का माहौल अजीब था, जैसे हवा में कुछ ठंडा सा हो। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे एक फेंट सी आवाज सुनाई दी, तू भी हारेगा, तू भी। वो आवाज पहले हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे जोर जोर से सुनाई देने लगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत से लोग हैं जो हमारी वीडियोस को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सुमित ने देखा अंदर की दीवारें बहुत ज़्यादा पुरानी थी और उन पे खून के छींटे भी थे। डर के मारे उसने तुरंत वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुँचा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसके कान में एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, मैं भी यहीं था, मैं भी हार गया था और मैंने यहीं पे सुसाइड किया था और तू भी यही करेगा। सुमित का मन घबरा गया। किसी तरह उसने दरवाजे को धक्का लगाया और वहाँ से बाहर चला गया और अपने होटल रूम पहुँच गया, लेकिन उस आवाज़ का डर अभी भी उसके अंदर था। रूम में आके भी उसके कान में वही आवाज़ें गूंज रही थी। उसने पानी पिया, लेकिन उसे चैन नहीं मिल रहा था और वो आवाज़ बार बार उसे कह रही है, मैं भी हार गया था और मैंने सुसाइड कर लिया था, तू भी हार जाएगा। उसने अपने आप को समझाया कि शायद ये ओवर थिंकिंग का नतीजा है, लेकिन हर बार जब वो सोचता था कि सब कुछ नॉर्मल है, उसे लगता था कि कोई उसके करीब है, कोई उसे देख रहा है, हंस रहा है उस पर। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस वो चेहरा और वो आवाज़ गूंज रही थी। अगला दिन रेस का दिन था। सुमित ने अपने आप को तैयार करने की कोशिश की, लेकिन रात भर की नींद की कमी, अजीब सा डर उसके मन को हल्का कर रही थी। स्टेडियम में लोगों की शोर मच रही थी, लेकिन सुमित का ध्यान सिर्फ एक ही आवाज़ पर था जो उसके दिमाग में अभी तक चल रहा था। वही आवाज़, मैं भी यहीं था, मैंने भी मेडल्स के सपने देखे थे। रेस शुरू हुई और सुमित ने अपनी पूरी जोर लगाई। स्टार्टिंग के कुछ समय वो सबसे आगे था, लेकिन उसके दौड़ते वक्त उसे हर कदम पर वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे उसका फोकस टूटने लगा और कुछ समय बाद उसका पेस धीमा पड़ गया। वो अपनी रेस में हार गया। उसके साथ कुछ ऐसा था जो समझ के बाहर था। उसका मन अब खत्म हो चुका था। वो हारे हुए मन से अपने कमरे में लौट आया। वो रात जब सुमित अपने कमरे में अकेले था, उसने फिर से वही आवाज़ सुनी। अब वो आवाज़ ज़्यादा क्लियर थी, ज़्यादा पावरफुल थी। मैं भी यहाँ सपना लेकर आया था, लेकिन इस पॉलिटिक्स के चक्कर में मैं भी हार गया। मैंने अपना अंत कर लिया, तू भी अपना अंत करेगा। डर के मारे सुमित ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन वो आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। तभी उसने वही आवाज़ अपने कानों के पास सुनी, वॉशरूम याद है, जाओ वहाँ पे और अपने दर्द का अंत कर ले। उसका मन अब इस दौर से गुजर रहा था कि उसे लॉजिक और रियलिटी के बीच में कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा था। उसने अपने आप को वॉशरूम में खड़ा पाया, जो पुरानी और शापित जगह थी। उसने सोचा कि उसका सपना अब कभी पूरा नहीं होगा और वो खुद को उसी जगह पे ख़त्म करने का फैसला कर चुका था। अगले दिन सुमित की लाश उस वॉशरूम में लटकी हुई मिली, जिस जगह लिखा था मैसॉन द स्पिरिट, यानी स्पिरिट का घर। कहा जाता है कि कुछ साल पहले पेरिस में पैरा ओलंपिक हुआ था। संजय, जो व्हील चेयर टेनिस में इंडिया का नंबर 1 प्लेयर था, वो फाइनल्स तक पहुंच चुका था। उसका लास्ट गेम पेरिस के रॉस विलियम्स के साथ था। सब कुछ सही चल रहा था, वो जीत रहा था, लेकिन न जाने आखिर में क्या हुआ, उसे एक फॉल्स फाउल दे करके गेम से बाहर निकाल दिया गया। वो उस गेम से बैन हो गया। उसे ना तो गोल्ड मेडल मिला, ना ही सिल्वर, ना ही ब्राउन्स। पॉलिटिक्स के कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसने सोचा ये उसका आखिरी मौका था, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो चेंजिंग रूम में गया और चेंजिंग रूम के वॉशरूम में अपने आप को लॉक कर लिया। उसे को पार्टिसिपेंट्स ने गेट को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन गेट नहीं खुल रहा था। लास्ट में उन्होंने गेट तोड़ा तो देखा संजय ने अपने आप को हर जगह काट लिया है। उसका खून आजू बाजू बिखरा हुआ था और संजय की लाश उसके व्हील चेयर पर लटकी हुई थी।
उस चेंजिंग रूम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और उस पर लिख दिया गया मैसॉन दे स्पिरिट, यानी आत्माओं का घर। ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।